हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशंस से रिलेटेड पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ पीवाईक्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको भी बेहतर वे में समझेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए, ये जो लेक्चर है, एक वन शॉट रिविजन की तरह होगा, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट्स को जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि 26 मई से आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये सभी के लिए फ्री रहने वाली है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। और ये जो टेस्ट सीरीज है आप लोग हमारे ऐप से या फिर हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। और फिर इसके बाद जो भी आपके डाउट रहते हैं उसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तो इस तरह से आपको आपकी तैयारी को और अच्छे से करने में, आपकी तैयारी को चेक करने में, आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने में हेल्प मिलेगी। जो भी हमारे जो ग्रुप के लिंक हैं, वेबसाइट के लिंक हैं, इन सभी चीज़ों को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। वहाँ से जाकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हो। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा यूपीपीएससी जीआईसी का। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन हमारा क्या होता है? सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। ठीक है। यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है वो डिफाइन कहाँ पर है? क्यू स्टार पर। क्यू स्टार का मतलब होता है हमारा क्यू माइनस जीरो से। ठीक है। तो आर हमारा क्या है? यहाँ पर सबसेट है क्यू स्टार कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू स्टार का। और जो ये रिलेशन है वो डिफाइन कैसे है हमारा? कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू हमारा 1/b होगा। ये कंडीशन है हमारी इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट होने के लिए। अब देखते हैं कि ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा या ट्रांजिटिव बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे पास क्या होते हैं कि जो ए कोमा ए टाइप के जो भी सारे एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे रिलेशन के अंदर आने चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, जहां पर भी हमारा रिलेशन डिफाइन है। यहाँ पर हमारा सेट ए क्या है? क्यू स्टार है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टू जो है हमारा एक एलिमेंट है क्यू स्टार का। ठीक है। तो जो टू कोमा टू टाइप का जो एलिमेंट है वो इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो टू होता है वो नॉट इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं बनेगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं बनेगा। सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज कि जो बी कोमा ए है वो भी रिलेशन के अंदर हो। तो हम अज्यूम करते हैं कि ए कोमा बी जो है रिलेशन के अंदर है। दिस इंप्लाइज कि ए इज इक्वल टू 1/b होगा। दिस विल इंप्लाई कि जो बी होगा वो 1/a के बराबर होगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बी कोमा ए टाइप का जो एलिमेंट होगा वो रिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। बाकी अब देखते हैं कि ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि अगर मेरा ए कोमा बी और बी कोमा सी रिलेशन के अंदर है तो ए कोमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा। ठीक है। बट यहाँ पर देखिए कि 2,1/2 और 1/2,2 ये दोनों रिलेशन के अंदर है। बट जो 2,2 है वो हमारा रिलेशन के अंदर नहीं है। डज नॉट इम्प्लाई। ठीक है। तो ये जो होगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। आर इनवर्स हमारा क्या होता है? बी कोमा ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। ये हमारा आर इनवर्स रिलेशन होता है।
यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा अगर आर इज इक्वल टू आर इनवर्स है तो देखिए आर इज इक्वल टू आर इनवर्स है, दिस मीन्स कि जो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज कि बी कोमा ए जो होगा वो आर इनवर्स में होगा, बट आर और आर इनवर्स बराबर हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या कि जो बी कोमा ए है वो भी रिलेशन के अंदर ही है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए भी हमारा रिलेशन के अंदर है। तो यही तो हमारी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं? जब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। इस केस में हम आर को क्या कहते हैं? एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और आर अगर हमारा सेट ए पर डिफाइन है तो आर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट होगा। और हम लोग जो ए के जो एलिमेंट हैं उसके लिए क्लास डिफाइन कर सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। अगर ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी हम ये जो है क्लास को डिफाइन करेंगे और इसमें हमारे जो एलिमेंट होंगे B belongs to A such that A related to B, या फिर हम क्या कह सकते हैं? A, B belongs to R। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जो कि हमारे A के साथ रिलेटेड है उन सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा उसे हम कहेंगे क्लास ऑफ A। और यही हमारी क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो A रिलेटेड टू B होगा इफ एंड ओनली। इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड एक दो रिजल्ट और भी हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती है ये नॉन एम्पिटी होती है, क्योंकि जो ये जो रिलेशन बनता है इसमें ए रिलेटेड टू ए तो होगा ही होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जो जो क्लास होती है वो हमेशा हमारी नॉन एम्पिटी होती है। ए ऑलवेज बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्लास ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, अगर ए रिलेटेड टू बी होगा तो हमारा दोनों क्लासेस सेम होंगी, या फिर दोनों क्लासेस सेम है तो ए रिलेटेड टू बी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ से हमारा ये जो डी ऑप्शन है डायरेक्टली सही हो जाएगा। ये जो रिजल्ट है इसका प्रूफ भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, तो आप हमारे रियल एनालिसिस के सेकंड लेक्चर में जाकर के इसका प्रूफ भी देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज है जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब की बार जो हमारा सेट है वो क्या है? आर स्टार है। आर स्टार क्या होता है हमारा? आर माइनस जीरो होता है। और जो रिलेशन है हमारा आर वो हमारा डिफाइन है आर स्टार ओवर आर स्टार पर। और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू टू बाई बी। फर्स्ट क्वेश्चन में बस हमारे टू की जगह वन था, यहाँ पर टू आ गया है। तो सेम ही वे में सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व करिए, ट्राई करिए, नहीं समझ में आता है तो हमसे डिस्कस करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है ना, आसान सा सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन गिवन है ऑन सेट एक्स, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 आ जा रहा है। तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं 3 2 है, 2 3 भी है, 2 1 है, 1 2 भी है। तो ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी बन जाएगा। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। 3 2 है, 2 3 है, 3 3 हमारे साथ हमारे पास इस रिलेशन के अंदर है। 2 1 है, 3 2 है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 है और 2 1 भी है, बट 3 1 इस रिलेशन के अंदर नहीं है। तो इसलिए ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव नहीं बनेगा।
बाकी इस रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बन जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक रिलेशन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि किस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ पर ए कोमा ए है, ए कोमा बी है, सेट हमारा ए कोमा बी कोमा सी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर बी कोमा बी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव ये रिलेशन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए कोमा ए है, ए कोमा बी है, तो दिस शुड इम्प्लाई ये अगर ये रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं तो हमारे पास ए कोमा बी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो जो कि हमारे पास ऑलरेडी इस रिलेशन के अंदर है तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। सिमेट्रिक नहीं बनेगा क्योंकि बी कोमा ए इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि रिलेशन डिफाइन कहां पर है, नेचुरल नंबर के सेट पर। ठीक है, और डिफाइन किस तरह से है, a इज लेस देन b इफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक ये जो है ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए था a रिलेटेड टू b इफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, हैज नो सॉल्यूशन, हैज ए सॉल्यूशन। ठीक है, हैज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है हमारा किस तरह से वर्क करेगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये हमारा रिफ्लेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो ट्राई करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ में कि अगर हम जनरल वे में लेते हैं कि ए कोमा ए इस रिलेशन के अंदर होगा या नहीं होगा। तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई करने के लिए एक्स इज इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। बट क्योंकि हमारा सेट जो है आर इज ए सबसेट ऑफ एन, कार्टेशियन प्रोडक्ट एन है, एक्स जो है आर के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, एक्स जो है एन के अंदर बिलोंग करना चाहिए था, जो कि नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम लोग, इसके जो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी है, अगर a कोमा a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो दिस इंप्लाइज कि जो b माइनस एक्स इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लेते हैं 3, इसको लेते हैं 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 बन जाती है। बट b के केस में हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। इन दैट केस जो x होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू n होगा। सॉल्यूशन तो मिल जाएगा हमको x इक्वल टू -1, बट ये जो होगा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव देखते हैं, a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी है, b प्लस सम x1 सम x2 इज इक्वल टू हमारे पास c है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू बी प्लस सी। बी से बी हम कट जाएगा, x1 प्लस x2 हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि x1 और x2 हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर हमने अजम्पशन ही ये लिया था कि a कोमा बी रिलेशन के अंदर है और b कोमा सी भी रिलेशन के अंदर है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या कि जो a रिलेटेड टू c है। ठीक है ना, तो ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव बन जाएगा, बाकी ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो रिलेशन गिवन है और हमसे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट होते हैं जो कि आपको याद रखने, इनका जो डिस्कशन है अगर आपको देखना है तो आप हमारे लेक्चर्स में देख सकते हो कि कोई भी अगर दो रिलेशन है R1 एंड R2 और ये दोनों क्या है, इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना वो भी एक इक्वलेंस रिलेशन ही बनेगा। ठीक है, बट यूनियन जो होगा वो इक्वलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा इस बारे में श्योरिटी नहीं होती है। तीसरा कि अगर R1 हमारा इक्वलेंस रिलेशन है तो R1 का इन्वर्स भी हमारा इक्वलेंस रिलेशन बनेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर हमको ये दो चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है कि रिलेशन किस तरह से गिवन है। R1 एंड R2 बोथ आर इक्वलेंस रिलेशन इन S, बिल्कुल ये इक्वलेंस रिलेशन है।
1,1 2,2 एंड 3,3 इस रिलेशन के अंदर है। 1,2 2,1 भी इस रिलेशन के अंदर है और 2,2 से हमको 1,1 मिलता है, तो वो भी इस रिलेशन के अंदर है। सेम वे में ये भी हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। 1,1 1,2,2 और 3,3 रिलेशन के अंदर है। 2,3 3,2 से हमारा 2,2 भी इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो दोनों की दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हमको इनकरेक्ट बताना है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, इनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। साथ में देखो, अब ये जो है इंटरसेक्शन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है, तो इसका जो इनवर्स होगा ना वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। यूनियन का इक्विवेलेंस रिलेशन बनना जरूरी नहीं है, तो जब हमारे पास तीन ऑप्शन सही आ जा रहे हैं तो ये ऑप्शन ऑलरेडी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग चीजों को देखते हैं। बाकी आप लोगों ये रिजल्ट अपने नोट्स में ऐड करके रखें, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं इनसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है फ्रॉम एस इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देख ही लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अलग अलग तरह की किस तरह से बनते हैं। तो लेट्स से कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं ऑन ए, वो कितने बनते हैं? टू दी पावर एन इंटू एन माइनस वन बनते हैं। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनते हैं? वो भी हमारे टू दी पावर एन इंटू एन माइनस वन बनते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये कितने बनेंगे? ये बनेंगे हमारे टू दी पावर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एसिमेट्रिक कितने बनेंगे? एसिमेट्रिक बनेंगे हमारे पास थ्री टू दी पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। एंटी सिमेट्रिक कितने बनेंगे? ये बनते हैं हमारे टू दी पावर एन इंटू थ्री टू दी पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो ये तो हमारे पास फिक्स रिजल्ट है जो कि आप याद रख सकते हो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए। बस आपको यहाँ पर एन की वैल्यू रख देनी है, आपको टोटल नंबर ऑफ इस तरह के रिलेशन मिल जाएंगे। बाकी जो ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एन की वैल्यूज के लिए आप लोग याद रख सकते हो, जैसे कि एन इजकल टू वन के लिए हमारे पास टू आएगा, टू के लिए 13 आएगा और थ्री के लिए 171 ट्रांजिटिव रिलेशन बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इक्वलेंस रिलेशन होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन, वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ पार्टीशन के। तो आप लोग या तो पार्टीशन काउंट कर सकते हो या फिर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के लिए याद रख सकते हो। तो अगर याद रखना है तो वन के लिए हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन होते हैं वन, टू के लिए टू होते हैं, थ्री के लिए फाइव होते हैं। बाकी आगे की वैल्यूज के लिए आप पार्टीशन काउंट करने के मेथड से देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट, डायरेक्टली आंसर बन जाएगा अगर आपको चीजें याद हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर भी हमको सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंटेनिंग एलिमेंट्स फोर, तो यहाँ पर भी आपको टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन में आपको बस फोर रख देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर इजकल टू वन कोमा टू है, टू कोमा थ्री है, एस हमारा ये वाला सेट है, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एस कार्टेशियन प्रोडक्ट एस एडेड टू आर। ठीक है, तो आर हमारा रिलेशन है वन कोमा टू और टू कोमा थ्री। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि और कितने एलिमेंट हमको ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये जो रिलेशन है हमारा एक इक्वलेंस रिलेशन बन पाए। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर वन कोमा वन, टू कोमा टू और थ्री कोमा थ्री हमको ऐड कर देना है ताकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन पाए। उसके बाद में यहाँ पर वन कोमा टू है तो इसके लिए टू कोमा वन आएगा, थ्री कोमा टू है तो यहाँ पर हमारा टू कोमा थ्री आएगा, जिससे कि ये सिमेट्रिक बन सके। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, वन कोमा टू है, टू कोमा थ्री है, तो यहाँ पर हमारा वन कोमा थ्री भी आना चाहिए। इसके अलावा वन कोमा टू है, टू कोमा वन के साथ वन कोमा वन आ जाएगा।
और इसके अलावा 1,3 अगेन यहाँ पर 2,3 है, सॉरी यहाँ पर हमारा 3,2 आना चाहिए था ना, 3,2 आना चाहिए था। ठीक है, तो वो भी हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमारे पास 2,3, ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2,1 आएगा, क्योंकि 2,3 2,1, ठीक है। इसके अलावा 2,3 से यहाँ से 2,2 बनेगा, यहाँ से इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, यहाँ से इसके साथ भी हमारा 2,1 या फिर कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 7 एलिमेंट हो गए। तो 7 एलिमेंट्स को ऐड करने से ये जो रिलेशन बनेगा ये हमारा एक इक्वलेंस रिलेशन बन जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर आर मेरा सिमेट्रिक है दैट मीन्स कि जो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई क्या करता है हमारा, कि बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर होगा ही होगा। ठीक है, और आर इनवर्स हमारा क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ बी कोमा ए टाइप के, जो कि अगर हमारा ए कोमा बी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब बी कोमा ए आर के अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो ओवरऑल जो होगा हमारा यहाँ से क्या निकल करके आएगा, आर इज इक्वल टू आर इनवर्स हमारे पास निकल करके आएगा। कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, अगर आर सिमेट्रिक है दिस इंप्लाइज कि आर इज इक्वल टू आर इनवर्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर यूनियन आर इनवर्स इज इक्वल टू आर। ऑफ कोर्स अगर आर इज इक्वल टू आर इनवर्स है तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी हमारा आर इनवर्स ही होगा, ये भी सही हो जाएगा। आर कंपोजिशन आर इनवर्स, ये वाला रिजल्ट जो होगा वो हमारा गलत हो जाएगा, ये जो रिजल्ट है ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आर कंपोजिशन आर इनवर्स हमारा एक आइडेंटिटी रिलेशन बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके ठीक है, अगेन यहाँ पर भी हमको क्या करना है, बस 5 की वैल्यू रख देनी है फॉर्मूला में, जो कि हमने देख ली है। सिमेट्रिक रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, टू दी पावर n इंटू एन प्लस 1/2, n की वैल्यू 5 रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए हमारा सिमेट्रिक है इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, हम लोग देख चुके हैं अभी अभी, तो यहाँ पर हमारा आर इक्वल टू आर इनवर्स होगा, तभी ये हमारा क्या बनेगा, सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि एक रिलेशन डिफाइन है कि अगर दो लाइन है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ठीक है, तो x कोई लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है y पर, इफ एंड ओनली इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू हमारा r है। ठीक है, ये रिलेशन है हमारा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये एक लाइन है y जिस पर ये x जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जब x y पर परपेंडिकुलर है तो y भी तो x पर परपेंडिकुलर होगी, विच मीन्स कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन तो बन रहा है। बाकी रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कभी भी कोई एक लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होती है, वो अपने साथ पैरेलल होती है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं बनेगा, लेट्स से कि ये थर्ड लाइन है जेड, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर है और जेड वाई के साथ परपेंडिकुलर है, या फिर वाई जेड के साथ परपेंडिकुलर, विच मीन्स कि एक्स कोमा वाई हमारे रिलेशन के अंदर है और वाई कोमा जेड भी हमारे रिलेशन के अंदर है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली एक्स कोमा जेड जो होगा वो रिलेशन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो होगी वो पैरेलल लाइन होगी, ना कि परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारा ट्रांजिटिव भी हट जाता है, डायरेक्टली सी जो ऑप्शन है वो हमारा सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए इक्वलेंस रिलेशन, इनमें से कौन सा हमारा इक्वलेंस रिलेशन बनेगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे तो जहां पर भी इनइक्वलिटी आ रही है वो सारे ऑप्शन गलत बन जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम 2 को लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 को लेते हैं, 3,2 एक एलिमेंट लेते हैं इस वाले रिलेशन में, तो ऑफकोर्स ये जो होगा रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, बट 2,3 हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो ऑप्शन गलत हो जाता है। ए माइनस बी के बारे में बात करें तो 3 - 2 तो हमारा ग्रेटर देन 2 है, बट 2 - 3 क्या है, हमारा लेस देन 0 है,
ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन जीरो है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले ऑप्शन में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर a माइनस बी था, 3 - 2 रखा, यहाँ पर a माइनस बी लेस देन जीरो है तो 2, 3 हम लोग लेंगे तो ये लेस देन जीरो आएगा, 2 - 3 हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। बट जो होगा 3 - 2 ये लेस देन जीरो थोड़ी ना आएगा, ये तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्लियरली सही हो जाएगा। यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से ही हम लोगों ने सभी को डिस्कार्ड किया है। जहां पर भी आपको इनइक्वलिटी टाइप का कुछ दिखे वहां पर हमारी जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि इन जनरल कोई भी रिलेशन हो, अगर a इज लेस और इक्वल टू b है तो b इज लेस और इक्वल टू a नहीं होता है, ठीक है ना। इस वजह से हमारी ये जो प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं करती है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन है R जो कि डिफाइन है इस सेट के ऊपर, और R ये वाला रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 है, 1,2 है, 2,1 है, तो ये इक्वलेंस रिलेशन तो बन रहा है। देन द नंबर ऑफ इक्वलेंस क्लास ऑफ सेट, ठीक है। इक्वलेंस क्लास क्या होगी, हर एक एलिमेंट हम उठाएंगे और उससे रिलेटेड एलिमेंट्स देखेंगे। यहाँ पर 1 हमने उठाया तो 1 से रिलेटेड कितने एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, 1 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद 1 एंड 2 आ रहा है इस रिलेशन के अंदर। इस इक्वलेंस क्लास के अंदर 2 के लिए अगर इक्वलेंस क्लास लिखते हैं तो वापस से हमें 1 मिलेगा और 2 इटसेल्फ मिल जाएगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ और नहीं मिल रहा है। 3 के साथ देखें तो 3 के साथ हमको 3 मिलेगा, एंड 4 के साथ 4 की इक्वलेंस क्लास में हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वलेंस क्लास सेम है, तो इन दोनों को हम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 3 जो है डिस्टिंक्ट इक्वलेंस क्लास मिल रही होंगी, ठीक है। एक तो 1 की, एक 3 की और एक 4 की, क्योंकि 1 और 2 की जो इक्वलेंस क्लास है वो हमारी सेम है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 18th क्वेश्चन को। 18th क्वेश्चन में हमको क्या काउंट करने हैं, इक्वलेंस रिलेशन डिफाइन ऑन सेट एस। अब की बार यहाँ पर कार्डिनलिटी क्या है, 4 है। 3 तक तो हम याद ही रखते हैं, 4 जब 4 हो जाता है तब हमको पार्टीशन काउंट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं पार्टीशन काउंट कैसे किए जाते हैं। 1 के लिए पार्टीशन हमारे पास क्या बनते हैं, 1 बन जाता है। 2 के लिए हमारे पास क्या रखते हैं, इस 1 को एज इट इज लिख देंगे एंड इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2। 3 के लिए क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पर रखेंगे, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, देन 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 5, ठीक है। इसी सेम पैटर्न को आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। 4 के लिए 5 को यहाँ पर रखेंगे, 5 और 2 7 बन जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 एंड 5 हमारा 15 बन जाएगा। 5 के लिए काउंट करते टाइम यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15, 15 और 5 हमारा हो जाएगा 20, 20 और 7 हो जाएगा 27, 27 और 10 हमारा हो जाएगा 37, एंड इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 7 और 5 हमारा 2 एंड 1 5 52, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे और हमारे आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया तरीका कि भाई हम किस तरह से पार्टीशंस को काउंट करते हैं। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, 1 के लिए 1 था, 2 के लिए हमने इस 1 को एज इट इज यहाँ पर रखा, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 मिल गया, फिर 3 के लिए काउंट करते टाइम 2 को यहाँ पर रखा, 1 एंड 2 को ऐड किया 3, 3 और 2 को ऐड किया 5, तो 5 हमें आंसर मिल गया। फिर 5 को उठा के 2 के नीचे रखा, 5 और 2 हमारा 7 हो गया, 7 और 3 हमारा 10 हो गया, 10 एंड 5 हमारा 15 हो गया, ठीक है। फिर 15 को यहाँ पर रखा, 15 एंड 5 20 हुआ, 20 और 7 27 हुआ, 27 प्लस 10 हमारा 37 हुआ, एंड 37 प्लस 15 हमारा 52 हो गया। तो मैं कहूंगा कि आप लोग इन सभी के तो याद ही रख लो, बाकी इससे बड़े नंबर के लिए वो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 के लिए काउंट करना था तो हमारा 15 आंसर है, तो हमारा यहाँ पर बी आंसर बन जाएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। तो 18th क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी। तो इस तरह से हम लोग पार्टीशन काउंट करते हैं और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 15। 1 से लेकर के 5 तक आप याद रखो तो डायरेक्टली आंसर लगा पाओगे, टाइम आपका बच जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्ट्रेट लाइन, प्लेन और परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर भी जो रिलेशन है ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, ठीक है, वही गिवन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा,
क्योंकि ए परपेंडिकुलर नहीं होता है ए के, बल्कि ए पैरेलल होता है इटसेल्फ, मतलब कि खुद के ये पैरेलल ही होगा। सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि कोई भी लाइन अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर है तो वो लाइन भी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी ही होगी। तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। इसके लिए हम दूसरी ये वाला एग्जांपल लेंगे। ए, बी और सी, यहाँ पर ए परपेंडिकुलर है बी के, बी परपेंडिकुलर है सी के, बट सी और ए आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी, तो यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर हमारा ए कोमा बी और बी कोमा ए दोनों रिलेशन के अंदर हो तो हमारे क्या नाम से जो ए इक्वल टू बी होना जरूरी हो जाता है। बट यहाँ पर ए और बी दोनों की दोनों अलग लाइन है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर हमारा ए कोमा बी और बी कोमा ए दोनों रिलेशन के अंदर आ रहे हैं और दोनों की दोनों अलग हैं। इस वजह से ये हमारा एंटी सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि इनमें से कौन सा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटी आ गई है, एज लेस देन बी आ गया, तो ये तो डायरेक्टली बाहर हो जाएगा क्योंकि एज लेस देन बी इंप्लाई करता है कि बी इज नॉट लेस देन ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सिमेट्रिक तो आएगा ही नहीं, तो ये सी ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो गया। ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, ए कोमा ए टाइप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए कोमा ए टाइप के। तो ओवरऑल ये जो रिलेशन बनेगा ये हमारा कौन सा रिलेशन बन जाएगा, एक आइडेंटिटी रिलेशन, और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनता ही बनता है। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। हमें क्या बताना था, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो सी ऑलरेडी हमारा आंसर बन चुका है। बाकी ये वाला भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी है, तो ए प्लस ए भी हमारा इवन ही होगा, क्योंकि ठीक है ना, दो एलिमेंट्स का जो सम होता है वो हमारा 2a होता है, तो वो अपने आप ही इवन बन जाएगा। a माइनस बी अगर इवन है तो b माइनस ए भी हमारा इवन ही होगा, बस ये नेगेटिव में इवन होगा और ये पॉजिटिव में इवन होगा, फर्क बस इतना सा है। ठीक है, a माइनस बी और b माइनस सी अगर ये इवन है तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी तो इवन ही होगा, और इन दोनों का सम आएगा हमारे पास a माइनस सी, तो यहाँ से हमारा ये वाला भी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। इन सिमिलर वे ये सभी हमारे, ये दोनों हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएंगे, एंड ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, बट सी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। इनइक्वलिटी दिख गई तो सबसे पहले उसी को चेक करना है, वहां से हमारा ये सिमेट्रिक नहीं बन रहा था तो हमने डायरेक्टली देखते ही बता दिया कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, देखते ही कैसे आंसर बता देना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको यूनिवर्सल रिलेशन बताना है। ये जो गिवन सेट है इसका कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने यूनिवर्सल रिलेशन बताना है इस पर्टिकुलर सेट के ऊपर। तो यहाँ पर ये चाहे रिलेशन चाहे कुछ भी हो, ये यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन थोड़ी ना करेगा, इसको इफेक्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे 5 एलिमेंट है, तो जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 द पावर 5 प्लस 5, विच मीन्स कि 2 द पावर 25 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर तो बहुत कम एलिमेंट्स है, तो डायरेक्टली ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जा रहे हैं बिना देखे। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1 + AB टाइप से रिलेशन डिफाइन है। आर हमारा कहाँ पर डिफाइन है, आर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर पर रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है R टू R में, और डिफाइन किस तरह से है, 1 + AB ग्रेटर देन 0। तो ऑफकोर्स ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा क्योंकि 1 + A² हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, विच मीन्स कि A, A टाइप के जो भी एलिमेंट होंगे वो रिलेशन में बिलोंग करेंगे फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक भी बन जाएगा क्योंकि 1 + AB अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 + BA भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और ये इंप्लाई करेगा कि B, A भी हमारा रिलेशन के अंदर है। ये कब ट्रू था, जब हमारा A, B बिलोंग्स टू R था। तो ओवरऑल A, B बिलोंग्स टू R से हमारे पास क्या आ गया, B, A बिलोंग्स टू R, तो सिमेट्रिक भी बन जाएगा। अब देखते हैं ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा। -2 1/3 हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड 1 प्लस यहाँ पर हमको 1/3 तो लेना ही लेना है,
और यहाँ पर देखिए हम कुछ भी एलिमेंट लें, कुछ भी एलिमेंट लें, बस ग्रेटर देन 1 लेना है हमको। तो लेट से हम 4 लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/3 से हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 1 - 2 4 इज ग्रेटर देन 0, जो कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट हमारे इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना। और इसका आइडिया हमको क्यों लगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस ए बी है यहाँ पर और 1 प्लस बी सी है, दोनों हमारे ग्रेटर देन 0 है, और हमारे पास क्या आना चाहिए था, 1 प्लस ए सी भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था। तो इसका कोई भी डायरेक्ट प्रूफ या फिर डायरेक्ट आइडिया हमको नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से हमने काउंटर एग्जाम्पल से इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश की। अगर डायरेक्टली आपको कुछ रिजल्ट का कुछ आइडिया लग जाए कि इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तब तो आप उसको प्रूव करने की तरफ जाओ, अदरवाइज उसके काउंटर एग्जाम्पल की तरफ जाओ। ठीक है ना, एग्जाम में इतना ही टाइम आप लोगों को मिलता है, तो आप उसको डिस्प्रूव करने की तरफ कभी भी मत जाओ, अदरवाइज आप फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन के लिए हमको बताना है कि ये कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये 1,1 है, 2,2 3,3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। 1,3 है, 3,1 है, बट 3,4 है और 4,3 यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, 1,3 है और 3,4 है, बट यहाँ पर 1,4 नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज हमारा सही आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगेन इक्वलेंस रिलेशन बताना है हमको, इस सेट के ऊपर 5 इसका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। ठीक है ना। बाकी एन की वैल्यू इससे बड़ी होती है, तो उसके लिए भी हमने कैसे देखना है, कैसे पार्टीशन काउंट करना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। होपफुली आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस क्लास का मेन मोटिव ये था कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको किस तरह से हम लोगों को अप्रोच करना है। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया, क्योंकि आपको भी एग्जाम में टू द पॉइंट आंसर देना है, तो वो किस तरह से किया जाएगा उस बारे में मैंने डिस्कशन किया है। बाकी आपको और कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम लोग जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को सॉल्व करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, बाकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का लिंक भी मैं जैसे ही 25 को मैं टेस्ट सीरीज का लिंक में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। 26 से ये टेस्ट सीरीज लाइव होगी। डेली आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें ऑन एंड अराउंड 50 क्वेश्चंस के आसपास होंगे। तो आप ट्राई करिए, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और इसका शेड्यूल भी मैं ट्राई करूंगा कि शेड्यूल भी इसका मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। बाकी ये टेस्ट सीरीज फ्री होने वाली है, तो आप सभी इसको दीजिए और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए। ठीक है, फिर क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से नए किसी टॉपिक के साथ।